अभी बीमारी में कार्यकर्ता लोग संभालना बक्सर पे पहुंच चुके हैं, गेट पे हैं और यहाँ पे प्रशासन ने अंदर जाने से रोका और यहीं पे अंदर यहीं से जाके और विज्ञापन दे के आएंगे। तो और अभी ये स्मार्ट मीटर वाले क्या ऐसे कर रहे हैं, पुराना मीटर क्यों नहीं अच्छा था? देखिए बात ऐसा है कि जो स्मार्ट मीटर है इसमें जो रिचार्ज का सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो बिल आता था 100 से 120 रुपया, अब जो है कि 500 का रिचार्ज कराओ, अब 10 दिन में खत्म। इसको लेकर सब इसमें देखिए, अब हमारा क्या नाम है कि ठीक है स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन पहले सरकारी दफ्तरों में लगना चाहिए। जनता के गांव में क्यों जबरदस्ती क्यों किया जाता है? लोगों को जबरदस्ती अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाता है तो ये थाने को भेजकर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आखिर क्यों? जानते के वोट पर अगर राज कर रहे हो तो जनता का समस्या को सुनना चाहिए। इसको लेकर आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। उसके बाद हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। पुराना वाला मीटर अगर होता ये कर्मचारी लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे? अब तो बात ऐसा है कि सरकार जो बिजली विभाग के कंपनी जो निजी कंपनियां हैं उसको ये लोग लाभ पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार के मिली भगत से ये सब हो रहा है। इसको लेकर हम लोग आज डीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर इस मामले पर हमारी बातों को अगर संज्ञान में नहीं लेती है तो बक्सर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में आंदोलन पर हम लोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी बिहार में ही अभी ऐसा प्रॉब्लम क्यों? अभी अब तो बिहार सरकार जानेंगे, बिहार के मुखिया जानेंगे, नीतीश कुमार जी जानेंगे। जी, मेरा नाम बबलू जादू है, भीम आर्मी बक्सर। ये जिला अध्यक्ष हैं जो भीम आर्मी के बक्सर जिला के, और लोग हैं जानते हैं। अभी स्मार्ट मीटर से शंकर जी, स्मार्ट मीटर से क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है सर। स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला मीटर है। गरीबों का खून चूस रहा है। ये हम लोग स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। तो स्मार्ट मीटर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है सर। स्मार्ट मीटर चोर है, गरीबों का खून चूस रहा है। कैसे? 500 का रिचार्ज कराते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाता है। 500 का रिचार्ज 2 ही दिन में खत्म हो जाता है। ये बता रहे हैं भाई कि 2 दिन में ही 500 का रिचार्ज 2 दिन में खत्म। तो ये ऐसे क्यों 2 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? और लोग हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि और लोगों को क्या करना है। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुराना मीटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। स्मार्ट मीटर चीटर है, चीटर है, चीटर है। फॉल्स बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। फॉल्स बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तन साहब की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्मार्ट मीटर कैसे चोर है? देखिए, आप जानते हैं, आप जान लीजिए कि इस बक्सर जिले में सैकड़ों केस है जो स्मार्ट मीटर जहां लगा हुआ है लोग 1000 रुपये का चार्ज करते हैं। तो उसका लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे जियो का सिम हो, एयरटेल का सिम हो, आइडिया का सिम हो, सब लोग 28 दिन, 3 महीना, 6 महीना का कार्यक्रम रखे हैं, उसका फिक्स रखे हैं। स्मार्ट मीटर में लोग 1000 रुपया लगाते हैं और 5 दिन 10 दिन के बाद उसका बिजली कट जाता है। क्यों भाई? उसका जवाब कौन देगा? और चक्कर लगाना पड़ता है ऑफिस का। और ये बिजली विभाग के जो सरकारी तानाशाह है, बोलते हैं आ जाओ, कल आओ। और ये आप देखते हैं कि जो लोग 2 बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, उसका बिजली बिल ज़्यादा से ज़्यादा कितना आना चाहिए? 2 से 3, 400 तक। लेकिन किसी का 10,000 आता है, किसी का 20,000 आता है, लोगों का लाख आता है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार को देना होगा, इसका विभाग को देना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाल्स बिल आ रहा है उसको माफ़ कीजिए। क्योंकि फाल्स बिल क्या है कि हम 2 बल्ब जला रहे हैं, 10,000 बिल आ गया, वो फाल्स बिल है। उसका जवाब सरकार को और प्रशासन को देना पड़ेगा। पुराने मीटर से प्रॉब्लम क्या है सरकारी विभाग को? देखिए, सरकारी विभाग जो कह रही है कि बिजली का चोरी हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से जनता के खून को चूसा जा रहा है, मजदूरों के खून को चूसा जा रहा है, मिडिल क्लास के लोगों का खून चूसा जा रहा है। कैसे? किसान जो होता है अपना खेती करने के लिए एक मीटर रखा है, उसका आना चाहिए लिमिट। किसी का लाख रुपया अगर आ जाता है, ये बताइए इसका जवाब कौन देगा? हमको जवाब चाहिए।
अभी हमारे चूरामनपुर के अक्षय महतो का 6 महीना का बिजली बिल 76,000 है। कौन सा मीटर का रेशियो है? CI है कि कंपाउंड में कौन सी है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के लेते हैं कि साधारण ब्याज जोड़ के लेते हैं? कौन सा लेते हैं कि आप इतना बिजली बिल आता है? इसका जवाब देना होगा। अभी बिजली विभाग कह रहा है कि अगर आपको डाउट है डिजिटल मीटर पर, स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो उसके बगल में हम डिजिटल मीटर लगाकर 1 महीना चेक करेंगे आपको कि आपका उस मीटर के हिसाब से ये मीटर काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरकार तो आपकी सुविधा कर रही है, आपकी सुविधा कर रही है सर, लेकिन हमारा कहना कि जहाँ पे लग गया है, हम लोग जो हैं ना पागल हैं और ना ही अनपढ़ हैं। हम लोग जब भी सड़क पे आते हैं भीम आर्मी के लोग ठोस सबूत और ठोस वजह के कारण आते हैं। बक्सर ज़िले के बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें जहां स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अब बताइए 500 रुपया बिल चार्ज कर दिया, उसका कई दिन का आप देते हैं कि लिमिट दे देना चाहिए ना, लेकिन लिमिट नहीं देते हैं। 2 दिन के बाद फिर बिजली कट जाती है, उसका जवाब कौन देगा? ये चीटर तो हो ही गया साबित। अब साबित अगर करना लिमिट कैसे होगा? किसी के पास 4 बल्ब है, किसी के पास 10 बल्ब है, किसी के पास 2 ही बल्ब है, तो लिमिट कैसे होगा? उस मीटर में यूनिट का होना चाहिए प्रकरण कि आपका उस स्मार्ट मीटर में कौन कितना बिजली जलाया, उसका यूनिट होता है। जैसे पहले का जो मीटर है पुराना, उसमें फिक्स है कि आप चाहे 1 बल्ब जलाइए, चाहे 2 बल्ब जलाइए, चाहे मत जलाइए, लेकिन आपको 1 यूनिट का बिल देना होगा। 2 से 250 रुपया होता था। लेकिन अगर जिन लोगों का बिल अगर 1 महीने का 10,000 आ रहा है, 1 महीने का 20,000 आ रहा है, 6 महीना में 76,000 आ है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मीटर में, कहीं ना कहीं रीडर में दोष है और दोष के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। ये देश भगत सिंह का है। जब सरकार बहरी होती है तो बम की धमाके की ज़रूरत होती है। आज हम लोग जन आंदोलन रूपी बम को फोड़ने के लिए बक्सर समाहरणे पर बिजली विभाग के खिलाफ यहाँ भीम आर्मी के बैनर तले खड़े हैं और इन जन समस्याओं को समाधान नहीं किया जाएगा तो हम भीम आर्मी के लोग के डंडे और झंडे मजबूत हैं। हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। तो ये जितेंद्र कुमार जी थे, इनके बयान सुने आप। तो अभी ये लोग अपना आवेदन देंगे जिला कार्यालय में।